इमेजिन करो एक 22 साल के लड़के को जिसका नाम है आर्यन, और उसने बचपन से वही सब फॉलो किया जो हम सबको सिखाया जाता है। उसने अपने हर एग्जाम में 90% से ऊपर मार्क्स लिए और कोई भी क्लास कभी मिस नहीं की और हमेशा अपने टीचर्स का फेवरेट बनकर रहा। आज आर्यन के हाथ में एक बड़ी सी डिग्री थी, लेकिन जब वो पहली बार अपने किसी जॉब इंटरव्यू में गया तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसे नहीं पता था कि लोगों के सामने कैसे बातें करते हैं। वो नहीं जानता था कि इंटरव्यू में पूछे गए मुश्किल सवालों का कैसे जवाब देना है, क्योंकि उसे स्कूल में आंसर्स रटना तो सिखाया गया लेकिन क्वेश्चंस पूछना नहीं सिखाया। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी के सबसे कीमती शुरू के 15 साल हम जिस सिस्टम में बिताते हैं वो हमें रियल लाइफ के लिए तैयार क्यों नहीं करता? क्यों आज लाखों डिग्रीज रत्ती के भाव बिक रही हैं और बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं? आज इस वीडियो में हम स्कूल एजुकेशन की उस डार्क रियलिटी के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में ना तो कोई पेरेंट्स बात करते हैं और ना ही कोई टीचर्स। और शायद ये वीडियो बहुत से लोगों को कड़वी भी लगे, लेकिन आपका नजरिया बदलने के लिए बहुत जरूरी है। तो बात करते हैं सबसे पहले सच की। हमारे स्कूल्स में नंबर्स को सक्सेस का तराजू मानते हैं। अगर आपको 95% मिले हैं तो आप जीनियस हो, और वही दूसरी तरफ अगर आपको 50% मिले हैं तो आप फेल हो। लेकिन क्या रियल लाइफ भी ऐसे ही चलती है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। स्कूल हमें सिर्फ थ्योरी रटना सिखाता है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम हमने याद तो कर लिया, लेकिन उसका रियल लाइफ में यूज कहाँ करना है ये हमें किसी ने नहीं बताया। असली दुनिया में मार्कशीट एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाती है जब बात आती है कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी की। और एक टॉपर स्टूडेंट तब हार जाता है जब उसके सामने एक ऐसी प्रॉब्लम आती है जो उसकी टेक्स्ट बुक में नहीं होती, क्योंकि स्कूल ने हमें थिंकिंग नहीं बल्कि मेमोराइजिंग सिखाई। प्रैक्टिकल नॉलेज और थ्योरी के बीच का यही गैप सबसे बड़ी वजह है कि आज के हमारे यंगस्टर्स डिग्री होने के बाद भी जॉबलेस हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जिसकी वजह से पूरी दुनिया चलती है, पैसा। स्कूल्स में हमें अलजेब्रा, केमिस्ट्री, हिस्ट्री सब कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन मनी मैनेजमेंट का एक चैप्टर तक नहीं होता। हमें ये तो सिखाया जाता है कि नौकरी कैसे ढूंढनी है, लेकिन ये कोई नहीं सिखाता कि टैक्स कैसे भरना है, इन्वेस्ट कैसे करना है या फिर महंगाई का सामना कैसे करना है। सोचिए, एक स्टूडेंट 22 की एज तक पढ़ाई करता है, लेकिन उसे नहीं पता कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है। और इसका रिजल्ट ये होता है कि पहली सैलरी आने के बाद या तो वो किसी क्रेडिट कार्ड के लोन में फंस जाता है या फिर बिना सोचे समझे कोई लोन ले लेता है। हम फाइनेंशियल लिटरेसी के मामले में बिल्कुल अनपढ़ रह जाते हैं और फिर पूरी जिंदगी पैसों के पीछे भागते रहते हैं, जबकि हमें सीखना ये चाहिए था कि पैसा हमारे लिए कैसे काम करे। हमारा स्कूल सिस्टम एक पुरानी फैक्ट्री की तरह है। जैसे एक फैक्ट्री में हर प्रोडक्ट एक जैसा बनता है, वैसा ही हमारे स्कूल चाहते हैं कि हर बच्चा एक जैसा सोचे। तो अगर आप एक मछली को पेड़ पर चढ़ने की एबिलिटी से जज करोगे तो वो मछली पूरी जिंदगी अपने आप को बेवकूफ समझती रहेगी। और बिल्कुल यही हो रहा है हमारे स्कूल्स में। किसी को फार्मिंग में इंटरेस्ट है, किसी को डिजिटल आर्ट में, किसी को बिजनेस में या फिर किसी को रीडिंग में, लेकिन हमारा सिस्टम कहता है कि नहीं, सबको वही मैथ, साइंस और सोशल स्टडीज ही पढ़नी पड़ेगी। और इसी चक्कर में जो यूनिक टैलेंट होता है वो दबा रह जाता है। जब तक हर स्टूडेंट की इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी तब तक सिर्फ भीड़ ही पैदा होगी, कोई इनोवेटर नहीं। स्कूल में गलती करने का मतलब है रेड पेन से मार्क्स काटना या फिर क्लास के बाहर खड़े हो जाना। हमें बचपन से ही फेल होने से डराया जाता है और फिर इसका असर ये होता है कि जब हम बड़े होते हैं तो हम नए एक्सपेरिमेंट्स करने से डरते हैं और सिर्फ सेफ खेलने के आदी हो जाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि दुनिया की हर बड़ी सक्सेस के पीछे बहुत सारी गलतियां और ढेर सारे रिस्क होते हैं, लेकिन स्कूल हमें परफेक्शन की तलाश में इतना उलझा देता है कि हम ट्रायल और एरर का प्रोसेस भी भूल जाते हैं। एक स्टूडेंट जो स्कूल में कभी फेल नहीं हुआ, लेकिन जब वो अपनी लाइफ की पहली ठोकर खाता है उस टाइम बिल्कुल टूट जाता है। तो इसीलिए हमें गलती करना सीखना होगा, क्योंकि असली लर्निंग वहीं से स्टार्ट होती है। बेटा अच्छे से पढ़ो ताकि एक अच्छी नौकरी मिल सके। ये लाइन हमने अपनी पूरी लाइफ में हजारों बार सुनी होगी, और स्कूल का पूरा फ्रेमवर्क हमें एम्प्लॉय बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। सुबह 8 बजे आओ, बेल बजने के बाद ब्रेक लो और फिर 2 बजे फिर से घर चले जाओ। ये स्ट्रक्चर हमें डिसिप्लिन नहीं बल्कि एक 9 to 5 कल्चर के लिए ट्रेन कर रहा है। आज के जमाने में अर्निंग करने के हजारों तरीके हैं, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप, फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन या फिर रिमोट वर्किंग, लेकिन इनमें से एक का भी जिक्र स्कूल में नहीं होता और हम सिर्फ सेफ रास्ता चुनने के चक्कर में अपने बड़े सपनों को सैक्रिफाइस कर देते हैं। हमें स्कूल ने हमेशा फॉलोवर बनना सिखाया, लीडर नहीं, और यही वजह है कि हम हमेशा दूसरों के विजन के ऊपर काम करते रह जाते हैं। क्या आपको स्कूल में नेटवर्किंग सिखाई गई है या फिर ये सिखाया है कि कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करते हैं?
या फिर मुश्किल सिचुएशन में नेगोशिएशन कैसे काम करती है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। स्कूल में हमें इस तरह की कोई भी बातें नहीं सिखाई जाती। और अगर ध्यान दिया जाए तो रियल लाइफ में सक्सेस के लिए 20% एकेडमिक और 80% सोशल और इमोशनल स्किल्स चाहिए होती है। हमें सेल्फ लर्निंग के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। हमें सिर्फ ये जरूर बताया जाता है कि ये पढ़ना है, लेकिन कभी ये नहीं बताया जाता कि कैसे नई चीजें सीखनी है। असली दुनिया में देखा जाए तो आपकी डिग्री से ज्यादा आपकी नेटवर्किंग और लोगों से कनेक्ट करने की एबिलिटी काम आती है। और इन्हीं लाइफ स्किल्स के न होने की वजह से आप पढ़े लिखे इंसान होकर भी लाइफ में पीछे रह जाते हैं। तो अब तक हमने बातें करी हैं कि कैसे स्कूल एजुकेशन सिस्टम एक ट्रैप की तरह काम करता है, लेकिन अब समझते हैं एक प्रॉपर रोड मैप जिसकी हेल्प से आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, स्कूल के भरोसे मत बैठो। स्कूल आपको सिर्फ डिग्री देगा, लेकिन स्किल्स आपको खुद सीखनी पड़ेगी। बुक पढ़ो, इंटरनेट का यूज करो, इंटरनेट के थ्रू डिजिटल स्किल्स को सीखो और अपने कम्युनिकेशन पर काम करो। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, फाइनेंशियल नॉलेज लो। इसके लिए आप बुक पढ़ सकते हो, रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, या यूट्यूब पर बेसिक फाइनेंस की वीडियोस देख सकते हो। तीसरा स्टेप है, अपने इंटरेस्ट को पहचानो। हर रोज 1 घंटा उस चीज को दो जो आपको पसंद है, फिर वो चाहे कोडिंग हो या फिर म्यूजिक। फोर्थ और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, गलती करने से मत डरो। खुद को ये समझाओ कि अगर मुझसे गलती हो भी गई तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसीलिए कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहो और नए नए एक्सपीरियंस लेते रहो। और अपने फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल या कॉलेज के हाथों में न देकर अपने हाथों में रखो। और एक बात तो अपने मन में बैठा लो कि डिग्री आपको सिर्फ इंटरव्यू तक ले जा सकती है, लेकिन आपकी स्किल्स ही आपको कामयाबी दिला सकती है। तो दोस्तों, अब आते हैं वीडियो के कंक्लूजन पार्ट पर और पूरी वीडियो को समराइज करते हैं। एजुकेशन का मतलब सिर्फ डिग्री लेना नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनना और अपने दिमाग को खोलना है। और स्कूल सिस्टम को बदलने में शायद काफी टाइम लगे, लेकिन आप आज ही बदल सकते हो। याद रखिए, आपकी वैल्यू आपके मार्क्स से कहीं ज्यादा है और आप एक यूनिक इंसान है, किसी फैक्ट्री का कोई प्रोडक्ट नहीं। पैसा कमाया जा सकता है और स्किल्स सीखी जा सकती हैं, लेकिन एक बार जो टाइम निकल गया वो वापस नहीं आ सकता। तो इसीलिए किताबों की नॉलेज के साथ साथ असली दुनिया की नॉलेज भी लेना स्टार्ट करो। एजुकेशन बहुत जरूरी होती है, लेकिन सिर्फ स्कूल एजुकेशन सब कुछ नहीं होती। इसीलिए अपने सपनों की तरफ स्मार्ट स्टेप्स बढ़ाना स्टार्ट करो। अगर आपको लगता है कि ये बात और लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स और पेरेंट्स के साथ और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको अपने स्कूल में क्या मिसिंग लगता था।